कि आज दिवाली है और यह दिवाली मेरे बकरी फार्म के लिए 7 वर्ष ये पूरे होने को है। मैं 2017 में ये आपको स्टार्ट किया था नवंबर में ही। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज भी मैं बकरियों के बीच में अक्सर आप देखते होंगे मैं वीडियो जो है कि बैठ के बना देता हूँ, लेकिन लोगों को ये ना लगे कि डॉक्टर साहब जो है पता नहीं उनका फार्म चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो जैसा कि आप देखेंगे ये मेरी बकरियां हैं और ये मैं नस्लों के विषय में अभी बताऊंगा। ये आप जैसा कि देख रहे हैं उधर से कल्लू राजा और इधर एक बरबरा, फिर आपका जमुना पारी, सिरोही, ये बीटेल, उधर भी बकरियां उधर भी हैं। तो ये आप मेरे कहने का तात्पर्य है आज बहुत मैं खुश हूँ, दिवाली भी है और इसी तरह से मैं आप लोगों से भी ये उम्मीद रखता हूँ कि जो लोग मेरे बकरी फार्म भाई हैं वो अपनी बकरियों को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और संगठित करके उसको आगे फार्म तक ले जाएं। अब मेरे दोस्तों एक बात आती है कि सर प्रश्न मुझसे अक्सर पूछे जाते हैं कि सर बकरी फार्म तो हम भी किए लेकिन हम बर्बाद हैं, हम चला नहीं पा रहे हैं। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, सबसे पहले तो आपसे मेरी गुजारिश रहेगी और रिक्वेस्ट भी रहता है, बार बार मैं यही कहता हूँ कि अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि जो भी मेरा वीडियो बनता है, और मैं अक्सर वीडियो थोड़ा देर में बनाता हूँ लेकिन बनता है, तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले जिससे हमारे जो अन्य किसान बंधु हैं उनका सहयोग हो सके। दोस्तों मैं इसलिए आपसे कहता हूँ सहयोग उनका हो सके कि यदि आप ये सोच रहे होंगे कि मैं अकेले ही जो है पूरे ऑल इंडिया पे कमांड कर लूँगा और मैं सबसे बड़ा बकरी फार्म वाला बन जाऊँगा, तो दोस्तों ये आपकी भूल होगी। क्योंकि अगर आप किसी का भला करेंगे तो आपको लाभ होगा, वरना आप कितनी बकरियों को सप्लाई दे सकते हैं। यहाँ 100 बकरी, 50 बकरी एक बार लोग ऑर्डर करते हैं, लेकिन हम लोग नहीं दे पाते। कोई 10 मित्र 20 मित्र हमारे रहेंगे तो हम 150 का भी ऑर्डर ले सकते हैं। तो दोस्तों आइए टॉपिक पे आते हैं कि अक्सर ये प्रश्न उठते रहते हैं कि सर हमारे तो बकरी फार्म जुड़ गए और हम तो नहीं चला पाए। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ ये बहुत कठिन व्यवसाय नहीं, लेकिन आपको पैसेंस की ज़रूरत है, धीरज की ज़रूरत है, धैर्यता की ज़रूरत है। और ये जो भी आपको जानवर मेरे दिख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं, ये जानवर मेरे जो है कि अनबोलता पशु हैं। इनको सिम्टम के हिसाब से, इनके लक्षण के हिसाब से आप इनका ट्रीटमेंट करते हैं। तो दोस्तों पैसेंस ये रखना है। गलतियाँ कहाँ से होती हैं मैं आपको 5 बिंदुओं पे बताऊंगा, ज़्यादा वीडियो लंबा होगा, इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप पूरी बात अगर मेरे नहीं समझेंगे तो आप वही नीम हकीम करते जान। मैं आज बताऊंगा कि बकरी फार्म क्यों बंद हो रहे हैं, जैसा कि मेरे वीडियो और भी पड़े हैं। और प्रश्न आप लोगों का रहता है, कमेंट भी रहता है कि सर कैसे क्या, आप तो 7 वर्ष से चला रहे हैं तो 2 वर्ष भी नहीं चला पाए, 3 वर्ष नहीं चला। तो पहला आप कहाँ से आपकी फाल्टिंग होती है आपके फार्म में, इसको मैं आपको बता देता हूँ। और मैं माँ लक्ष्मी से यही कहूँगा कि आज से जो आप फार्म स्टार्ट करते हैं तो माँ लक्ष्मी आपको और आपके परिवार को सुखी, सौहार्द और शांति एवं समृद्धि प्रदान करें और आपको आत्मबल प्रदान करें, ताकि आप जो भी काम नया स्टार्ट करें, अगर विशेष करके बकरी फार्म में आते हैं तो आप सक्सेस हों। बशर्ते आपके अंदर वफादारी और कार्य के प्रति ईमानदारी होनी चाहिए। दोस्तों मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ कि बकरी फार्म हमारे बंद हो रहे हैं, क्यों बंद हो रहे हैं, बराबर क्वेश्चन मार्क लगते हैं। तो इसलिए कि सबसे पहले आप गलती क्या करते हैं कि बकरी फार्म खोलते समय आप बकरी का चयन ही गलती कर देते हैं, गलत कर देते हैं। तो पहली दूसरी बात यह है कि बकरी गलत जगह से आप खरीद लेते हैं। बहुत मेरे बंधु जो होंगे जो चलाते हैं या ले आके बेचते हैं
उनको कष्ट होता होगा कि डॉक्टर साहब ऐसे बोलते हैं, लगता है कि मतलब इनको नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कट सत्य है और मैं सत्य बोलता भी। तो इस तरह से आप गलत जगह से बकरी का खरीदारी ना करें। तीसरी बात, बकरी खरीदते समय आप डर जाते हैं कि इस बकरी को अगर हम बड़ी वाली बकरी ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए मेरी पठिया है जमुना पारी की पहले बेचवा, तो इसके बच्चे को हम बेचेंगे कहाँ? मेरे दोस्तों, मैं अभी क्लियर करूँगा कि आप बेचेंगे कहाँ, ठीक है। और चौथी बात, आप क्या गलती करते हैं कि बकरी की खरीदारी करते समय आप नस्ल का चयन बढ़िया तरीके से नहीं कर पाते हैं, नहीं जान पाते हैं। जमुना पारी, बरबरी, सोजत, सिरोही के नाम पे तो आप बकरी ला लेते हैं, लेकिन वह बकरी अगर नहीं है तो मेरा दावा है कि आप सही से उसको बेच नहीं पाएंगे। तो चौथी गलती ये करते हैं। और पांचवी सबसे बड़ी फाल्टिंग हमारे फार्मरों की ये रहती है, मेरे किसान बंधुओं की ये रहती है कि वह बकरी तो खरीद लेते हैं नेन केन प्रकारें, फार्म भी बहुत बढ़िया बना लेते हैं, लेकिन बकरी को 1 साल 1.5 साल जो पेशेंस का धंधा है मेरे दोस्तों, वह पेशेंस के लिए वह उत्तम चारे की व्यवस्था, उत्तम दाने की व्यवस्था और उत्तम दवा की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। उनका पैसा बीच में ही समाप्त हो जाता है, जिसकी वजह से बकरियों को वह उचित दाना, उचित चारा नहीं खिला पाते हैं। आपको मैं दिखाना चाहूँगा, अभी ये मेरी बरबरी देख सकते हैं, ये बरबरी सॉरी बीटेल है मेरी बकरी, और ये दूसरी बार तो बच्चा दे चुकी है, तीसरी बार गप होने हैं, देख सकते हैं आप। ये बकरी जो है हमारी अगर बहुत मोटी नहीं है तो यह दुबली में है। दूसरी बकरी आपको दिखाते हैं कि ये बकरी मेरी सिरोही है, ये सिरोही है, अभी कल ही बच्चा दी है। इसका आप जो है थन की क्वालिटी वगैरह देख सकते हैं, आप देख सकते हैं, इसके अडर वगैरह देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। तो मैं ये भी आपको बताऊंगा कि बकरी का चयन करते समय बकरी की क्वालिटी नहीं आप जानते हैं तो बस आप सिरोही जानते हैं, फलाने इतने में देते हैं। आप बीटल का नाम सुन गए, फलाने इतने में दे रहे हैं, बरबरी का नाम सुन गए, आपको फलाने इतने में दे रहे हैं। मैं और आपको बीटल दिखाता हूँ। मेरी ये सबसे बड़ी बकरी है, इसकी हाइट जो है 38 इंच है और तीसरी बार एवी का बना है, पिछली बार 2 बच्चे दी थी। तो आप जैसा कि और नज़दीक से दिखाई, ये टोटली ब्लैक और 38 इंच की हाइट पे मेरी बकरी, बहुत अच्छी बकरी है, अभी भी बच्चा है, 20-25 दे देगी। तो इस तरह से दोस्तों आप ये 5 जो फॉल्टिंग हमारे फार्मरों के लिए है, हमारे किसान बंधु करते हैं, ये आप गलती ना करें, क्योंकि अगर इस तरह की आप गलती करेंगे तो आपके फार्म बंद होने ही होने हैं। तो आइए दोस्तों, मैं सबसे पहले जो हमारा सबसे पहला वो था टॉपिक था कि खरीदते समय हम जो है किन किन बातों की फॉल्टिंग करते हैं, जिसके वजह से हमारी बकरियां जो है कि हमारे बकरी फार्मर और हमारी बकरियां मरती हैं या सही से बच्चे नहीं देती हैं। तो ये फॉल्टिंग आप न दोहराएं दोस्तों। तो सबसे पहला मेरा वो था कि बकरी को किस तरह से हम कैसे खरीदारी करें। तो बकरी खरीदते समय आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि बकरी जो हम खरीद रहे हैं वह स्वस्थ होनी चाहिए। आपके सामने देखिए, सबसे बड़ा ये होता है कि जो सारी बकरियां खा रही हैं और जिस बकरी की तबीयत खराब, वो झुंड से, ये बहुत बड़ा फैक्टर काउंट करता है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, वह झुंड से अलग होकर के और साइड में खड़ी हुई, जैसा कि आप देख रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये सिरोही बकरी की प्रजाति की बकरी है, इसकी तबीयत कुछ खराब है, देखिए झुंड से अलग है। तो सबसे पहले आप ये देखें, बकरी खरीदते अगर जाते हैं तो ये देखें कि हमारी बकरी स्वस्थ है कि नहीं है। उसका लक्षण यही है कि वह झुंड से अलग तो नहीं है, खाती रही है कि नहीं है। पहली गलती तो ये सुधार लें। दूसरी ये है कि जहाँ से आप बकरी खरीद रहे हैं वह बकरी टीकाकरण है कि नहीं है। अगर टीकाकरण है तो वह बंदा जो बकरी आपको दे रहा है वह आपकी मदद करता है कि नहीं करता है, खून लगाने के खून उठाता है कि नहीं उठाते हैं। अगर वो नहीं उठाते हैं तो ये तो फैसला आपको करना है कि हम बकरी कहाँ से लें और कहाँ से न लें।
तो दूसरी गलती ये ना करें। तीसरी, बकरी खरीदते समय अच्छी से अच्छी ब्रीड का चयन करें। आप जब भी बकरी जहाँ से खरीदते हैं तो आप ये मत देखें कि पैसा महंगा है सस्ता है उसको मिला लीजिए, और वहाँ की बकरी हो वो अच्छी से अच्छी ब्रीड का आप चयन करें, चाहे वो सिरोही जात का हो, चाहे बीटल जात का हो, चाहे सोजत जात का हो, चाहे बरबरी जात का हो, किसी भी प्रजाति का बकरी हो, लेकिन नंबर 1 लीजिए। नंबर 1 लेंगे तो बेचने में प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं भी बताऊंगा कहाँ भी, तो ये गलती ना करें। चौथी, बकरी की पहचान कैसे करेंगे आप, ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो मेरा वैसे ही लंबा हो जाता है, मैं वीडियो छोटा बना भी देता हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं पूरी बात अगर नहीं आपको समझा पा रहा हूँ तो कुछ तो उसको सारांश दूँ, तो सारांश देने में ही ये वीडियो लंबा हो जाता है। तो इसलिए आप बकरी का चयन कैसे करेंगे और बकरी की पहचान क्या है किस बकरी की, मैं जल्दी 1 सप्ताह के अंदर वो वीडियो डालूंगा और आप तक मैं आपको पहुँचाऊँगा, ठीक है। तो 5वां आपका सबसे बड़ा ये है कि सबसे बड़ी गलती जो आप कर रहे हैं कि बकरी के चारा, दाना और भूसा जो भी है उसका प्रबंध जो आप करते हैं, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। इसमें ना किसी का सुझाव काम करेगा, ना तो किसी का जोर है, ना तो ज़बरदस्ती है। वो आपको डिसाइड करना है कि मेरे पास अगर 2 लाख रुपए हैं तो हम 1 लाख या 1.25 लाख की बकरी खरीदें, और बाकी 1 साल, कम से कम 1 साल के लिए भूसा, चारा, दाना की व्यवस्था हम उसका करें, ताकि उसके जो बच्चे आएँ या बकरियां गब्बन हैं और या जो भी बकरी हम बच्चे जो देते हैं उनको सुचारू रूप से स्वास्थ्य और सुदृढ़ और सुंदर बनावें। इसके लिए आपको पैसे की ज़रूरत है। जो भी आपके पास पूंजी है उसमें से आप कम से कम 40% जो है अपनी बकरियों को मेंटेन करने के लिए और पूंजी बचा के रखें, ताकि 1 साल तक आप सुचारू रूप से बकरियों का पालन पोषण सही से कर सकें। दोस्तों बस आज इतना ही। अगर वीडियो लंबा हुई है फिर भी आप वीडियो को देखने की कोशिश कीजिएगा, पूरे वीडियो को देखिएगा, और मेरा नेक्स्ट वीडियो 1 सप्ताह के अंदर आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होगा, आएगा, ताकि आपकी बकरी की जो सिम्टम पहचान है कि किस बकरी के कौन से पहचान है। बहुत मेरे बंधु कहते हैं कि सर आप बताइए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँगा। तो फिर भी मैं आपको कहना चाहूँगा कि डरिए मत, करिए। और इस पर एक बहुत पुरानी शायरी है, जैसा कि आप सुने होंगे, मैं सुनाता नहीं हूँ आज, क्योंकि मैं आज बहुत खुश हूँ। दिवाली है और माता रानी के पास सब परिवार सकुशल है, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपको भी माता रानी सकुशल पूर्वक। दोस्तों कहना ये है कि डरिए मत, करिए, तो डर के आगे जीत है, ये भी सही है। तो आइए मैं वो शायर आपको बताता हूँ कि गिरते हैं सहसवार ऐलाने जंग में, गिरते हैं सहसवार ऐलाने जंग में, वे लतीफे क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलेंगे। बस जय हिंद, जय भारत और जय